ये षड्दोष हैं जीवन के, इनसे सदैव बच करके रहना, ज्ञान से माया को समाप्त करना और तत्पश्चात बुढ़ापे में वनचरों के प्रति प्रीति रखना। बड़ी सुंदर बात कही है, ये लिख लीजिए। बालकपन में बांधवों के साथ, कुमारपन में माता पिता के साथ, यौवन में नारी के साथ और वृद्धावस्था में वनचरों के प्रति अति प्रीति होनी चाहिए। लिखने लायक बात है माता मदालसा की, लेकिन आप लिखेंगे नहीं ये मुझे पता है। माता मदालसा कहती है, बालो मनो नंदयम बांधवानाम गुरु तथ्या ज्ञा करणी कुमार स्त्रीणाम युवा सतकुल भूषणानाम वृद्धो बने वत्स बने चराणाम। इसमें लिखा हुआ है कि छोटेपन में, बचपन में आप सभी बांधवों के साथ प्रीति, चाचा हैं, ताऊ हैं और भी खानदान के परिवार के जितने लोग हैं, माताओं को चाहिए कि छोटे बच्चों को बांधवों के पास जाने से न रोकें। ये माता मदालसा का वाक्य है। फिर देखना उन बच्चों की कितनी तरक्की होती है। छोटेपन में, बालकपन में बांधवों के साथ प्रीति, कुमारपन में, ये कुमारपन का समय समझ लीजिएगा आप 7 वर्ष से लेकर 16 वर्ष तक का समय, ये कुमारपन का समय। कुमारपन में माता पिता के साथ प्रीति, और लिखा है कि यौवन में माता पिता और गुरु के चरणों में प्रीति। 7-8 वर्ष से लेके 16, 17, 18 वर्ष तक का ये समय है, इसको कुमारपन कहते हैं। इस कुमारपन में माता पिता और गुरुजनों की सानिध्यता मिले। माता मदालसा कहती है कि वह आदमी व्यक्तित्व अपनी जिंदगी में कभी फैल नहीं हो सकता। फिर उसने कहा कि युवान अवस्था में पत्नी के साथ प्रीति होनी चाहिए। ये माता मदालसा का कोई अनुभव रहा होगा। उसने कहा है कि वह युवक भटक जाता है जो जवानी में अपनी गृहिणी को भूल जाता है, अपनी गृहिणी से दूर होता है, अपनी गृहिणी के साथ उसकी प्रीति हो युवान अवस्था में, तो गृहिणी भी नहीं भटकेगी और खुद भी नहीं भटकेगा। माता मदालसा कहती है कि जिस युवान अवस्था में पत्नी और पति दोनों भटके नहीं हैं, उनका घर मंदिर बन जाता है, उस मंदिर में भगवान आकर के बैठ जाते हैं। ये माता मदालसा का शब्द है। जैसे छोटी उम्र में, बचपन में बांधवों की जरूरत है, कुमार अवस्था में माता पिता गुरु की आवश्यकता है, हे पुत्र जवानी में उसी प्रकार से नारी की आवश्यकता है। युवान अवस्था में स्त्री के साथ जो प्रीति रखते हैं उनके ऊपर गैर स्त्रियों का कब्जा नहीं होता, और हे पुत्र पराई नारियों का कब्जा जिस पुरुष के ऊपर नहीं हुआ, धरती पर वह पुरुष भगवान की तरह सम्मानित होते हैं। ये माता मदालसा अपने बच्चे को संदेश दे रही है। और जो माँ अपने बच्चे को ये बात सिखाए, अब आप विचार कीजिए वो माँ अपने आप में कितनी महान होगी। माता मदालसा के ऊपर यदि आप मुझे कहें 1 महीना बोलने के लिए, तो वाणी रुकेगी नहीं, क्योंकि माँ मदालसा मार्कंड पुराण की अद्भुत नारी है। लगता है परम्बाही धरती पर माँ मदालसा के रूप में प्रकट हुई है, और जब जब धरती पर मदालसा जैसी देवियां हुई हैं तो उनकी संतान ने धरती पर भगवान को प्रकट किया है। ऐसी माता मदालसा के चरणों में हम और आप वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। ऐसी देवी जिसके रोम रोम में वह शब्द की सत्ता भरी है, वो ज्ञान भरा हुआ है, जिसके ज्ञान को सुनने के लिए महापुरुष महात्मा लोग चल के आया करते थे। अभी बच्चा उसका छोटा है, अभी उस बच्चे की उम्र 7 साल भी पूरी नहीं हुई। 7 वर्ष की उम्र में जो माँ अपने बच्चे को यह ज्ञान दे गई है, अब बताइए कि वो बच्चे इस धरती के कितने बड़े आधार बन करके जिए होंगे। सतयुग की घटना है, इसके इन बच्चों के सामने कोई दुखी नहीं था।